व्यक्ति की अपनी एक विशेषता है। हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो अहिंसा हमारे लिए मतलब पहले आता है, ठीक है। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं, उनके लिए सामाजिक न्याय सबसे प्रथम आता है, ठीक है। और वहीं पर यदि हम मतलब वीर सावरकर जी के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए वो हिंदुत्व का मुद्दा पहले आता है। नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। आज हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में हैं और यहाँ पर एक बुक लॉन्चिंग का प्रोग्राम था जहाँ बुक लॉन्च हुई और बुक मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस बुक को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। बुक का नाम है राजनीतिक चिंतन के भारतीय शिल्पकार और जिसने ये बुक लिखी है डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर मैम, वो हमारे साथ हैं। तो इनसे इस बुक के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि मैम जो ये आपने जो बुक लॉन्च की है इसमें मुख्य विषय क्या-क्या है? पहले तो धन्यवाद आपके टीवी का। और ये जो किताब है राजनीतिक चिंतन के भारतीय शिल्पकार, ये रेफरेंस कम टेक्स्ट बुक है। अभी जैसे कि आप जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारे विषयों को बदला गया है, बहुत सारे नए कोर्सेज ऐड ऑन किए गए हैं और उन कोर्सेज में मतलब नए-नए कोर्सेज हैं। जेनरिक इलेक्टिव का कोर्स है, ऑप्शनल पेपर्स हैं, बहुत सारे। एज़ अ पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी बहुत सारे विषय जोड़े गए हैं। तो उन्हीं में जेनरिक इलेक्टिव में एक पेपर है आइडियाज़ ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो उस पर ही आधारित ये किताब है, ये हिंदी में। क्योंकि आप देखते हैं कि इस समय ज़्यादातर जो भी मटेरियल मिलता है, वो इंग्लिश में मिलता है और मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में पढ़ाती हूँ, लड़कियाँ यहाँ पढ़ती हैं। तो ये मेरी 7वीं किताब है टेक्स्ट बुक में। इससे ज़्यादा पहले ऑलरेडी मेरी काफ़ी सारी किताबें हैं रेफ़रेंस पर, लेकिन टेक्स्ट बुक में ये मेरी 7वीं किताब है। तो जब भी 2015 से एजुकेशन में जो बदलाव आते गए, नए-नए पेपर ऐड हुए, तो एज़ अ टीचर मैंने अनुभव किया कि मतलब पेपर तो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है सरकार के माध्यम से, लेकिन बच्चों के सामने समस्या आती है कि उनके पास रीडिंग मटेरियल नहीं होता, पढ़ने के लिए कोई भी दिशा नहीं होती है कि जिस तरीके से वो मतलब कहाँ से पढ़ें? क्योंकि ये तो पढ़ेंगे क्लासरूम पढ़ने के बाद उसके बाद अ बोलिए आप। उसको पढ़ने के बाद उनको एग्ज़ाम देना है और उनको एक कंसाइड ऑफ मटेरियल नहीं मिलता, तो बच्चे भटक जाते हैं कि मतलब क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। आजकल मोबाइल का ज़माना है तो पीडीएफ वग़ैरह हम लेते हैं, जो पीडीएफ या स्टडी मटेरियल उनको दिया जाता है, वो बेसिकली उतना यूज़फुल नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा वो पढ़ भी नहीं पाते। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए टेक्स्ट बुक बच्चों की ज़्यादा डिमांड रहती है। तो वो एक जो विषय है आइडियाज़ ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसका हिंदी वर्ज़न ये है भारतीय राजनैतिक चिंतन के भारतीय शिल्पकार। लेकिन अगर बात करें इसकी जो आपकी ये पुस्तक है भारतीय के उसमें, तो पुस्तक में किन भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा की गई? इस पुस्तक के अंतर्गत एज़ अ सिलेबस अ, चाणक्य से लेके कौटिल्य से लेकर कि राज्य की संकल्पना क्या है, ये राजनैतिक किताब है। इसका नाम राजनैतिक चिंतन, ये थॉट है। जी। एक विचारधारा है, ये मेरी नहीं है, जो उन लोगों की विचारधारा है बस उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो कौटिल्य के बारे में लिखा गया है, कौटिल्य का जो धर्म का सिद्धांत था, राज्य का सिद्धांत था, शासन कैसे चलाया जाता है उसका क्या सिद्धांत था, उसके बारे में है। महात्मा गांधी के स्वराज और अहिंसा के कॉन्सेप्ट के बारे में इसके अंतर्गत दिया गया है, या अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के बारे में इसके बारे में बात की गई है, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय के बारे में इसको इसमें विस्तार से बताया गया है, ठीक है। तो और जैसे कहा जाए कि पहली नारीवादी जो महिला थी ताराबाई सिंधे, मतलब हम सावित्रीबाई फूले के बारे में जानते हैं, वो शिक्षिका थी, पर वो नारीवादी नहीं कहलाती हैं, वो एक शिक्षिका के रूप में प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन ताराबाई शिंदे जो खुद एक ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद भी, और महिला तो किसी जाति में बंधी नहीं होती, महिला तो हमेशा ही शूद्र होती है, वो डिप्राइव होती है, डिपेंडेंट होती है परिवार में। तो ताराबाई शिंदे ने अपनी एजुकेशन को ग्रहण किया, उसके बाद कैसे उन्होंने महिलाओं की एजुकेशन पे और महिलाओं के स्वतंत्रता पर मतलब कार्य किया। उनकी एक किताब थी स्त्री पुरुष तुलना,
उस पर इसके बारे में इस पुस्तक के अंतर्गत विस्तार से दिया गया है। अगर एक और मतलब यहाँ पर एक और नाम आया वीर सावरकर, जी। ठीक है, दामोदर दास सावरकर जी। तो उनका क्या विचार रहा है, उनके मतलब राष्ट्रवाद का क्या विचार रहा, उनका राष्ट्रवाद क्या था, ये मेरा या आपके से मतलब उनका थॉट प्रोसेस राष्ट्रवाद के बारे में क्या था, उसके बारे में कहा गया है। उसी तरीके से हम बात करते हैं मतलब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद जी संस्कृति के बारे में और हिंदुत्व के बारे में मतलब राष्ट्रवाद के बारे में स्वामी विवेकानंद जी और सावरकर जी हिंदुत्व के बारे में क्या विचार रखते हैं, वो इन सारे विषयों को इस पुस्तक के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। अच्छा मैम, एक और सवाल है कि भारतीय राजनीतिक चिंता की अगर बात करें तो देश में ये जैसे जो आपकी पुस्तक है जब जाएगी लोगों के पास तो ये किस तरीके का प्रभाव डालेगी? ये पुस्तक लोगों को एक आधारभूत समझ देने का काम करेगी। हम जिन विभूतियों को जिसके नाम से जिनके विचार के बारे में बात, ये थॉट है, विचारधारा। वन ओपिनियन व्हेन मेक्स द ऑल ओपिनियन दैट कॉल्ड द आइडियोलॉजी। एक विचार जब सबका विचार बन जाता है तो वो विचारधारा बन जाता है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक विशेषता है। हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो अहिंसा हमारे लिए मतलब पहले आता है, ठीक है। यदि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं, उनके लिए सामाजिक न्याय सबसे प्रथम आता है, ठीक है। और वहीं पर यदि हम मतलब वीर सावरकर जी के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए वो हिंदुत्व का मुद्दा पहले आता है। तो हर एक व्यक्ति विचारधारा के अंतर्गत वैचारिक रूप से एक विचार से जुड़ा हुआ है। आपका विचार अलग है, मेरा विचार अलग है, किसी और का विचार अलग होगा। तो यहाँ पे जो थिंक टैंक है, उनके अपने क्या विचार है उसके बारे में है। तो ये समझ पैदा करना कि वो एक्स व्यक्ति किस विचारधारा का है और उसने समाज में किस तरीके से अपनी विचारधारा को इम्प्लीमेंट और जस्टिफाई किया। आई एम नॉट डूइंग जस्टिफाई टू एनी आइडियोलॉजी, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग टू द पीपल अकॉर्डिंग द टेक्स्ट और जो गिवन सिलेबस है उसके अंतर्गत क्या चीज़ें दी गई हैं, इस पुस्तक के अंतर्गत मैंने इलॉबरेट किया है। मैंने सारी चीज़ों को नहीं किया। एक चलते-चलते मैम से बात और कर लेते हैं। जैसे कि मैम ये जो बुक है जैसे मतलब कहाँ-कहाँ मिलेगी? कौन-कौन सी वेबसाइट पे? ये मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे बुक स्टॉल्स हैं, सब जगह पर भी मिलेगी और ये अमेज़न फ्लिपकार्ट और सब जगह पे मतलब ये अवेलेबल होगी। ये स्वराज प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित की गई है और ये सभी प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल होगी। मेरा इवन देन शायद कुछ समय के बाद में ये मतलब अमेज़न पर शायद रजिस्टर भी हो गई है और बुक स्टॉल पर सब जगह मिलेगी। हर कॉलेज के बुक स्टॉल पर भी मिलेगी, सब जगह पर होगी। अगर कहें कि लोग जो तमाम बुकें लेते हैं, उसकी जगह ना लेकर के ये सिर्फ़ एक बुक लें, तो जिसमें जितने महापुरुष रहे, यहाँ तक कि सावरकर भी, हाँ। सब कुछ इसके अंदर है। हाँ, डेफ़िनेटली मतलब बहुत सारी अगर आपको 8 विचारकों के विचार को समझना है तो इस किताब को आपको अवश्य लेना चाहिए। ये टेक्स्ट बुक खाली नहीं है, ये एक रेफ़रेंस किताब है। ये रेफ़रेंस किताब है आपको उस विचारक के बारे में एक समझ को डेवलप करने के लिए। आप समझ पाओगे आखिर वह व्यक्ति क्या है, क्यों है और आखिर उसका विचार क्या है। चलिए बहुत सारे सवाल थे, हमने बातचीत करी मैम से, लेकिन बात ये है कि ये जो बुक है ये किस तरीके का प्रभाव आगे चल कर के डालेगी, क्योंकि तमाम जो लोग हैं अलग अलग बुक लेते हैं, लेकिन ये बुक जो है इसमें सभी लोग हैं और इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खरीदें। और जो प्रोफेसर लोग लिखते हैं वो ज़्यादा सोच समझ कर पढ़ कर के लिखते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक गलती समाज के लिए बड़ी ख़राब हो सकती है। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बुक को अमेज़न, फ्लिपकार्ट से आप ज़रूर खरीद सकते हैं। धन्यवाद।